दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो एफटीए यानी फ्री ट्रेड जो डील हुई है ना, डील की पूरी शर्तें भी नहीं आई थी कि हंगामा पहले शुरू हो चुका था। अब धीरे-धीरे जो डील की शर्तें हैं कि भई किस पे कितना टैक्स लगेगा, कौन-सी चीज़ अमेरिका से आएँगी, कौन-सी भारत से जाएँगी, अब वो सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो विपक्षी दल रोना ये रो रहे हैं कि किसानों की हत्या कर दी, यानी किसान भारत के बर्बाद हो जाएँगे। अरे भाई, किसान कैसे बर्बाद हो जाएंगे? सरकार ने क्लियर कर दिया है कि किसानों से जुड़ी हुई कोई भी चीज अमेरिका से भारत नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। और ना तो डेयरी जो उत्पाद हैं वो आएंगे, या किसानों से जुड़े हुए जैसे फल फ्रूट या अनाज वगैरह वो कुछ भी नहीं आएगा। और फिर भी कई किसान संगठन कहते हैं कि धरने पर बैठ गए। अब धरने पर कौन से किसान बैठे हैं पता है? जो कभी खेत के अंदर गए ही नहीं, जो उनको ये ही नहीं पता कि आलू नीचे निकलता है ऊपर लगता है, ऐसे किसान धरने पे बैठ गए। और वो किसान विसान कुछ नहीं है, ये सब राजनीतिक दलों के लोग होते हैं, जो कि उनको विरोध करना ही होता है, चाहे कितना ही अच्छा डील होती। अब देखिए, जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था, तब कोई धरना प्रदर्शन कुछ भी नहीं हुआ था। और उससे भारत को कितना नुकसान हो रहा था, आपको बताएंगे तो हिल जाओगे आप। भारत ने आनन फानन में जल्दी से यूरोपियन यूनियन के साथ डील करनी पड़ी, क्योंकि उस समय जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए थे, उससे भारत के 4.5 करोड़ लोगों पर रोजगार का संकट उत्पन्न होने वाला था। अगर 2-4 महीने निकल जाते ना, तो भारत के कपड़ा उद्योग पूरा तबाह हो सकता था, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कपड़ा अमेरिका को, यानी 30% अमेरिकन मार्केट में जाता है। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये इनको तो अमेरिका ने छूट दे रखी है, इन पे टैक्स बहुत कम लगता है। लेकिन अब अमेरिका ने इनसे नीचे भारत को कर दिया है। इन पर अमेरिका ने भारत पे लगाया 18%, और बांग्लादेश और पाकिस्तान पर 19% टैक्स है। यानी भारत के कपड़ों पर अब कम टैक्स लगेगा। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत से भी ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कपड़ा, यानी कपड़े का ही मेन एक्सपोर्ट है इनमें, बाकी कुछ भी नहीं है। और जो कपड़ा बनता है पाकिस्तान या बांग्लादेश में, और वो कच्चा माल सारा भारत से जाता है, यानी जो धागा है ना, वो सारा भारत में बनता है। अब भारत उस धागे से कपड़ा बनाकर क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि भारत अगर यहाँ कपड़ा बना के बेचे तो उस पर टैरिफ ज्यादा लगता है, बांग्लादेश से वही कपड़ा बन के जाए तो टैरिफ कम है। तो बहुत सारी मिलें भारत की हैं और दुनिया भर के देशों की है, वो बांग्लादेश में स्थापित कर रखी हैं। कच्चा माल भारत से मंगाया और कपड़ा वहां बना के सीधा भेज देते हैं। तो इन देशों की जो मेन जो इनकम थी, जो विदेशी मुद्रा मिलती थी, वो कपड़े से मिलती थी। अब क्या होगा? भारत ने जिस प्रकार से तेल के अंदर एक गेम खेला था, वही कपड़े के अंदर खेलने जा रहा है भारत। मैं बताऊं पूरा खेल क्या हो सकता है। भारत को बहुत सारा तेल इंपोर्ट करना पड़ता था दुनिया भर के देशों से, और उस तेल को हम मंगाते थे तो हमारी बहुत सारा जो रिजर्व है ना, वो ऐसे ही चला जाता था। तो भारत ने गेम ये खेला कि दुनिया के देशों से सस्ता तेल खरीद कर अपने यहाँ बहुत सारी रिफाइनरी लगाई, और उस रिफाइंड तेल को सस्ती दरों पर विदेशों में भेजना शुरू कर दिया। तो उससे हमारी इनकम शुरू हो गई। अब वही भारत गेम कपड़े के अंदर खेलने जा रहा है। अगर हमारी जो मिलें हैं उनको सस्ता रॉ मटेरियल उपलब्ध करा दिया जाए, तो जो जैसे कहें कि चाइना है, चाइना के अलावा भी चाइना के आसपास के जो कंट्री हैं, वो उनका एक्सपोर्ट और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट इनका कम हो जाएगा, यानी भारत उनसे आगे निकल सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो रेसे बनते हैं, केमिकल के रेसे हों या कपास से बनते हों, तो वो सारे बहुत महंगे पड़ते हैं अभी भी, चाइना के मुकाबले भारत में वो बहुत महंगे हैं। तो भारत ने क्या किया अभी कि जो अमेरिका से जो कपास आता है उस पे छूट दे रखी है। तो किसान ये रो रहे हैं भाई कि अब हमारे भारत के किसानों का क्या होगा। देखिए, भारत ये चाह रहा है कि हम अपने कपड़ा उद्योग को और सस्ता करके दुनिया के देशों में और आगे बढ़ाएं, क्योंकि कृषि क्षेत्र के बाद ये दूसरा सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कपड़ा क्षेत्र है। अब भारत क्या करेगा? अमेरिका से सस्ता कपास मंगाएगा, यहाँ पर कताई की मिली है ही, उनसे धागा सस्ता तैयार हो गया, और यहाँ पे फैक्ट्रियों में कपड़ा बन के वही कपड़ा वापस अमेरिका को भेजा जाएगा।
तो हुआ ना फायदा। जिस प्रकार से हम रसिया का तेल खरीद करके उसको रिफाइन करके वापस रसिया को दे रहे थे, यूरोप को दे रहे थे, भारत ने यही खेल खेला है। तो उन चीजों में छूट दी है भारत के जो उद्योगों को बढ़ावा दे। अब खाने वाली चीजों को छूट नहीं दी है, कपास को छूट दी तो उस पे किसान रो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। देखिए 4.5 जो करोड़ लोग हैं भारत में, वो कपड़ा उद्योग से जुड़े हुए हैं, और सस्ती जो कपास है, सस्ती जो गांठें आएंगी, सस्ता जो रेशा मिलेगा, उससे सस्ता कपड़ा बन के हम तभी जो बाहर की मार्केट में फाइट कर पाएंगे। अब दूसरा जो चीजें हैं कि जैसे मक्का के उत्पाद कह रहे हैं अमेरिका से आएंगे, मक्का नहीं आएगी, उत्पाद आएंगे। सोयाबीन, सोयाबीन की जो तेल आएगा भारत में, तो भाई यहाँ पे तो तेल की तो वैसे ही बहुत कमी है, तो भारत तो दुनिया भर के देशों से सोयाबीन इंपोर्ट कर रहा है, मलेशिया, इंडोनेशिया से, तो अमेरिका से भी आ जाएगा तो क्या बुराई, क्योंकि भारत में जो सरसों होती है उसका तेल अभी भी देखो आज की तारीख में 200 रुपए किलो है। गरीब आदमियों को भी खाने का तेल चाहिए, तो 100 रुपए किलो के आसपास ये सोयाबीन का तेल उपलब्ध आराम से हो जाता है, तो वहां से आएगा। एक है इनका विरोध है एथेनॉल पर। एथेनॉल देखिए गन्ना का एक उत्पाद है, और भारत में तो गन्ना से एथेनॉल बनाने पर प्रतिबंध है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो भारत को पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में तो पेट्रोल है ही नहीं, तो हम एथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स करके हम अपने वाहनों को ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। तो अगर पेट्रोल से सस्ता एथेनॉल अमेरिका से आ जाएगा तो हमारे देश का फायदा है, क्योंकि भारत अब एथेनॉल पर किसान क्यों विरोध कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत में तो अभी गन्ने से एथेनॉल बनाने की परमिशन नहीं है, बहुत कम मात्रा में जो वेस्टेज होते हैं उससे एथेनॉल बनाया जाता है। तो कुल मिला के हम ये कहें कि जब 4.5 करोड़ लोगों पर रोजगार का संकट था, जब 50% टैरिफ था, तब कोई भी विरोध नहीं कर रहा था, ना तो विपक्ष कर रहा था, ना कोई और जैसे ही ये ट्रेड डील हुई है तो सारे लोग विरोध में उतर आए, और बिना फालतू का विरोध है। इसमें देखो सारे डेयरी उत्पाद सुरक्षित हैं, कोई डेयरी उत्पाद अमेरिका से नहीं आएगा, और सब्जी, फल, फ्रूट कुछ भी नहीं आएगा। अरे अमेरिका के फल फ्रूट तो हमारे भारत की मंडी में फाइट कर ही नहीं सकते। अब मैं बता दूं, आलू का उदाहरण देके बता देता हूं आपको। भारत में आज भी आलू जनरली 10 से 20 रुपए किलो है। अमेरिका के भाव नेट करके देख लो, 100 से लेकर के 250 रुपए किलो तक आलू वहां पे बिक रहा है। क्या अमेरिका वाले उसको यहाँ 250 रुपए किलो में यहाँ कौन खरीदेगा? आप सोचने वाली बात है। और वहाँ गोभी वगैरह फल फ्रूट जो सब्जियां होती है ना, एक एक पीस के हिसाब से बिकती हैं। यानी एक गोभी का इतना फूल लेने जाओगे ना, तो उसका कीमत मैं बता रहा हूँ आपको $1-1.5 के आसपास होता है। यानी हमारे जो रुपया के हिसाब से 100 रुपए के आसपास होता है, और यहाँ 100 रुपए में तो 3-4 किलो गोभी आ जाएगी। तो किसान पता नहीं बिना सोचे समझे विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो कुल मिला के कहें कि जो भारत वैसी डीलें कर रहा है, यूरोपीय यूनियन के साथ हुई, अभी अमेरिका के साथ भी हो गई, इंग्लैंड के साथ भी हो गई, जिस प्रकार ने से चाइना ने अपनी ट्रेड डील कर रखी है, तो अब भारत का जो एक्सपोर्ट होगा तब बाहर जाएगा, तो उससे जो विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होगी, तो भारत के अमीरी तो तभी होगी, भारत अमीर देश तभी बन पाएगा जब हम अपने उद्योगों को एक्सपोर्ट करें। अब किसी भी देश में एक्सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका से तुमने वादा कर दिया है कि तुम अब अपना इंपोर्ट अमेरिका से 3 गुना करोगे। वादा नहीं किया है, ऐसा अनुमान है कि आपको भी इंपोर्ट अमेरिका से बढ़ाना पड़ेगा। तो अमेरिका से देखो, अमेरिका में बहुत महंगाई है, तो वहां से भारत में कोई चीजें आएंगी भी नहीं, और यहाँ पर वो अमेरिका एक्सपोर्ट करने में कभी सक्सेस होगा भी नहीं। जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, बहुत महंगी कारें बनती हैं, बहुत महंगा महंगा सामान बनता है, तो भारत के 5% लोग हैं, उनकी विलासिता की चीजें यहाँ पे जरूर आ जाएंगी। बाकी आम लोगों के लिए अमेरिका से कोई ज़्यादा सामान आने वाला नहीं है। तो भारत को इस ट्रेड डील से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यहाँ सामान बनेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। एक तरफ तो कहते हैं कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराओ, तो रोजगार के साधन क्या कैसे उपलब्ध होंगे? जब माल बाहर जाएगा, बनेगा यहाँ पे, फैक्ट्रियां खुलेंगी, तभी तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। अब विरोध करने वाले करते रहेंगे। आप इस ट्रेड डील को समझकर अपने दिमाग से सोचिएगा, और जरूर आप बताइएगा कि ये ट्रेड डील आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।